साइली सचिन से कहती है कि 2 दिनों बाद क्रिश का बर्थडे है और क्रिश के बर्थडे पर हमें उसे सरप्राइज देने जाना चाहिए। सचिन कहता है कि जरूर जाएंगे हम सरप्राइज देने, बोलो उसके लिए क्या गिफ्ट देना है। साइली कहती है कि वो सब तुम देख लेना, मेरी तरफ से मैं तो क्रिश के लिए केक दूंगी। सचिन कहता है कि ठीक है, फिर अपन चलेंगे कल क्रिश को सरप्राइज देने। साइली और सचिन क्रिश को सरप्राइज देने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी ओर रोशनी ने बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रखी होती है कि वह क्रिश का बर्थडे जोरदार तरीके से बनाएगी। क्रिश के बर्थडे पर उसको नए नए खिलौने देगी, उसको बहुत सारे कपड़े देगी, बहुत सारे टॉयज देगी और रोशनी यह सारी चीजों की खरीदी कर लेती है। लेकिन रोशनी क्रिश की बर्थडे पार्टी बनाने में असफल हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ सचिन और साइली के कारण, क्योंकि सचिन और साइली क्रिश को सरप्राइज देने के लिए पहले ही पहुंच गए। अब अगर रोशनी क्रिश को सरप्राइज देने के लिए जाएगी तो सचिन और साइली रोशनी से सवाल पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्रिश को सरप्राइज देने क्यों आई, क्रिश तुम्हारा बेटा है क्या। लेकिन रोशनी यह सारी चीजें बताए उससे पहले रोशनी की आई सारा ही सच खोल देती है। रोशनी की माँ कहती है कि क्रिश की माँ यानी कि मेरी बेटी है। सचिन और साइली चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी यानी कि रोशनी। रोशनी की आई कहती है कि हाँ, रोशनी ही है जो कि क्रिश की असली माँ है। सचिन कहता है कि अरे इसकी भैंस की टांग, मेरे को तो पहले ही इस लाली पाउडर पे शक था कि यही कहीं ना कहीं क्रिश की मम्मी है। साइली सचिन को समझाती है और कहती है कि इतना हाइपर मत हो। उसी समय वहाँ पर रोशनी आ जाती है। रोशनी सचिन और साइली से कहती है कि क्रिश मेरा ही बेटा है। क्रिश की बर्थडे पार्टी में इतने दिनों से प्लान कर रही थी और तुमने मेरा सारा ही प्लान चौपट कर दिया। साइली और सचिन रोशनी से बहुत सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी नहीं। साइली और सचिन कहेंगे कि अभी तुमने पार्टी प्लान करी थी ना, तो सबसे पहले तो अपन क्रिश की बर्थडे पार्टी बनाते हैं। सभी लोग मिलकर क्रिश का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे और उसके बाद जाकर सचिन और साइली के सवालों की बारिश होगी। सचिन लाली पाउडर से पूछेगा कि ए लाली पाउडर, बाकी चीजें तो तूने सब बता दी, लेकिन तूने ये नहीं बताया कि तेरा बेटा भी है। रोशनी कहती है कि मैं यह सारी चीजें बताने वाली थी। सचिन कहता है कि कब बताने वाली थी तू यह सारी चीजें, जब तेरा बेटा बड़ा हो जाता तब, या तेरे बेटे की शादी हो जाती तब। रोशनी कुछ भी कह नहीं पाती है और वह सचिन और साइली से कहती है कि तुम मेरे बेटे के बीच में टांग मत अड़ाओ, यह मेरा बेटा है, मेरे को इसके साथ क्या करना है, मेरे को कैसे रहना है मैं देख लूंगी, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। लेकिन एट द एंड हम देखेंगे कि सचिन और साइली रोशनी का साथ देंगे और वह क्रिश को लेकर देशमुख परिवार में आ जाएंगे। देशमुख परिवार के अंदर यह सारी ही बातों का खुलासा हो जाएगा कि रोशनी का बेटा और कोई नहीं बल्कि क्रिश है। और जब सभी को यह बात पता चलेगी तो सभी लोग रोशनी के साथ क्या करने वाले हैं, साथ ही तेजस रोशनी के साथ क्या करने वाला है, यह सारी चीजें हमें उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।